हर हर महादेव। माता पार्वती के चरणों में हमारा प्रणाम। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हरियाली तीज से जुड़ी हुई एक पौराणिक व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हुए हरियाली तीज की व्रत कथा को सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल सब त्याग दिए थे और सूखे पत्ते चबाकर कई दिन व्यतीत किए थे। तुमने किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर मेरा तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बड़े दुखी थे। ऐसी स्थिति में तुम्हारे घर पर नारद जी पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आपके घर पर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसी बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार विष्णु जी को सुना दिया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कि कैलाशपति शिव को अपने मन ही मन पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वो तुम्हें घनघोर वन में ले जाकर कहीं छुपा देगी और वहीं रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। तब उसके बाद तुम अपनी सहेली के साथ उस घनघोर वन में जाकर छिप गई और वहीं घोर तपस्या करने लगी। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। तुम्हारे पिता भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ पहुँचे और तब तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताई है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी ही तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से शिव जी ने माता पार्वती को हरियाली तीज की व्रत कथा को सुनाया।